नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको लड़की के टॉप का कॉलर बनाने का एक आसान तरीका। हमने ये जो कॉलर बनाना है, डिजाइनर कॉलर, डबल कॉलर बनाना है दोस्तों, जिसके लिए मैंने ये फ्रंट और बैक कटिंग किया हुआ है टॉप का। इसमें हमने कॉलर बना के दिखाएंगे आपको। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैंने दोस्तों टॉप कटिंग की हुई है। अगर आपको कटिंग की भी वीडियो देखनी हो तो हमने नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम गला कटिंग करेंगे। गला कटिंग सबसे पहले सॉरी कॉलर कटिंग करेंगे। कॉलर कटिंग करने के लिए मैंने ये बुकरम ली हुई है, इसमें से हम कॉलर कटिंग करेंगे। कॉलर कटिंग करने के लिए मैंने ये पेपर लिया है, न्यूज़ पेपर, क्योंकि हमने डबल डिजाइनर कॉलर कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम इसमें से कटिंग करेंगे। ये पेपर दोस्तों मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। कॉलर कटिंग करने के लिए आपने एक निशान नीचे की साइड लगाना है और एक निशान ऊपर 4 इंच पे लगाना है और एक निशान हमने यहाँ पे 1.25 इंच पे लगाना है। तो ये हमारे 3 निशान आएंगे, 1.25 इंच पे और एक 4 इंच पे। तो इस लाइन को हम बिल्कुल तीनों को सीधी इस तरीके से लगा लेते हैं। यहाँ पे ये तीनों लाइन मैंने बिल्कुल सीधी लगा ली है। अब हमने जो कॉलर की लेंथ देखनी है, कॉलर हम कटिंग करेंगे 14.25 इंच का तैयार। तो यहाँ पे हम 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे जैसे हमारी ये ब्रॉड लेंथ होती है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 3.25 इंच रखा है हमने, तो यहाँ पे भी हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे एक, और यहाँ से हम गोलाई देते हुए इस निशान पे मिलाएंगे। आप पेन से भी दे सकते हो या निशान चौक से देना चाहो निशान चौक से दे सकते हो। यहाँ पे मैंने ये निशान लगाया बिल्कुल। अब यहाँ पे हम कॉलर की नोक बनाएंगे। कॉलर की नोक आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हो। आपने ज़्यादा नोक बनानी हो तो ज़्यादा तिरछा ले सकते हो कपड़े इसको, और अगर हल्की नोक बनानी हो तो हल्की बना सकते हैं। ये मैंने कॉलर की नोक बनाई है यहाँ पे इस प्रकार। अब हमने कॉलर की चौड़ाई देखनी है। कॉलर की चौड़ाई हमेशा जैसे हम रखेंगे 3.25 इंच की। जो नीचे वाली है ये पट्टी जो हमने रखी है 1.25 इंच की, इससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें और इसमें हमने पौन इंच का फर्क डाला है। ये 1.25 इंच की होगी, ये 2 इंच की यहाँ पे। अब यहाँ से भी हम इसी प्रकार बिल्कुल सीधे हल्की हल्की गोलाई देते हुए और यहाँ पे हम नोक बना लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सीधा रखेंगे और यहाँ पे हम नोक बना लेंगे। अब हम यहाँ से इसको कटिंग करेंगे दोस्तों, जो हमने निशान लगाए हैं सेम उन्हीं के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद हमारा जो कॉलर कटिंग हुआ है न्यूज पेपर से, वो इस तरीके से आएगा दोस्तों। जो ये निशान है हमारा, यहाँ पे ये फोल्ड हो जाएगा इस प्रकार। ये फोल्ड होने के बाद जो कॉलर आएगा वो ऐसे आएगा दोस्तों। यहाँ पे ये कॉलर इस तरीके से तैयार आ जाएगा। अब हमने जैसे पेपर कटिंग किया था उसी प्रकार से एक ये बुकरम का पीस लिया है। जो पेस्टिंग है हमारी एक साइड से चिपकने वाली होगी जिधर शाइनिंग है, और एक साइड से रफ होगी। तो इसी प्रकार हम ये इसमें से तैयार कॉलर कटिंग करेंगे। ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, ये हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हमने इसमें डबल कॉलर जैसे बनाना है तो हम उसका निशान लगाएंगे। इस साइड से हमने
आधा से पौना इंच निशान लगाना है नोक वाली साइड से, और इस निशान को हम इसी प्रकार एक दूसरे से मिला देते हैं ऊपर नीचे निशान लगा के। ये मैंने 2 निशान लगाए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और यहाँ पे हम नोक बनाएंगे सेम जितनी दूरी यहाँ पे रखी है, यहाँ से इसी प्रकार हम ऐसे ये निशान लगाएंगे। यहाँ पे इतनी दूरी यहाँ से यहाँ पे होनी चाहिए और नोक वाली भी उतनी ही होनी चाहिए। ये मैंने एक कॉलर और कटिंग किया है जो इसके ऊपर दोस्तों तैयार आएगा यहाँ पे ऐसे। इसमें से भी हम बुकरम का पीस लेते हुए सेम इसी प्रकार गला कट करेंगे, ये सेम इसी प्रकार कॉलर कट करेंगे। कॉलर कटिंग करने के बाद ये सभी पीस वेस्ट पीस है एक साइड करते हुए हम चेक करेंगे कि हमारा कॉलर बिल्कुल ठीक कटिंग हुआ है या नहीं। दोस्तों इसमें यहाँ पे हल्का सा फर्क है तो इसको हम बिल्कुल सही करेंगे। अब ये हमारा कॉलर बिल्कुल ठीक आएगा। अब इनको पेस्ट करते लेते हैं। जो हम बड़े वाला कॉलर पेस्ट करेंगे दोस्तों वो डिजाइन वाले कपड़े पे करेंगे। ये थोड़ा मैंने प्रिंटेड कपड़ा लिया है जो कि इसमें बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। इसी प्रकार जो छोटा कॉलर करेंगे हम सेम टॉप वाले कपड़े पे करेंगे पेस्ट। दोनों ये कॉलर हमारे पेस्ट हो गए हैं। अब मैं इनको बनाने का आपको तरीका बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम छोटे वाला कॉलर जो है वो तैयार करना है। बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर हमारा कोई भी टांका नहीं आना चाहिए। नोक निकालने के लिए इस तरीके से हम एक धागा लेंगे और जहाँ पे हमारी नोक आती है बिल्कुल, ये आप अगर देख सकते हो तो बिल्कुल ध्यान से देखो, नज़दीक एक बार नज़दीक लाओ। और यहाँ पे हमने जो ये धागा लिया है मैंने, ये सुई अंदर डली हुई है हमारी। इस तरीके से बिल्कुल सुई के बिल्कुल साथ लगा लेते हैं इस धागे को, और साथ लगाते हुए बिल्कुल मैंने इस साइड ये धागा कर लिया है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही टांका मारूंगा। एक टांका मारने के बाद हमारा जो ये धागा है ये सुई के बीच में इस तरीके से आ जाएगा। ये दोनों हिस्से हमारे सुई के बीच में आ जाएंगे। देखो मैं ये खींच रहा हूँ लेकिन सुई लगी हुई है बीच में तो ये निकलेगा नहीं। हमने क्या करना है, इन दोनों धागों को कॉलर ऊपर उठाते हुए एक साइड ऐसे ले लेना है और यहाँ पे जो ये टांका लगा था एक टांका और इसी तरीके से आराम से मार देना है। और उसके बाद फिर सेम जैसे ये सिलाई लगाई थी आगे हम सिलाई लगाते हुए आगे की साइड बढ़ते हैं। जो ये लास्ट वाली नोक वाला हमारा टांका लगा हुआ है इसके बीच में हमारा ये यहाँ पे धागा है दोस्तों। सेम इसी प्रकार दूसरी साइड भी हम नोक निकालने के लिए धागा लेंगे और यहाँ पे भी ये ऊपर वाला कपड़ा हटाते हुए सुई के साथ धागा लगाएंगे और एक टांका लगाएंगे। टांका लगाने के बाद हमारा ये धागा ऐसे आ जाएगा और इसको भी हम अंदर की साइड इस तरीके से लगा लेते हैं यहाँ पे और एक टांका लगाते हैं और फिर आगे की सिलाई कंप्लीट करते हैं। अब हम हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे।
प्रकार से आपने कटिंग करनी है पूरे गले कॉलर की। और यहाँ पे आप हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद ये जो कपड़ा है जो हमने नीचे रखा था वो अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका धागे का जो क्यों लगाया हमने। ये मैंने कुछ भी नहीं किया है, और यहाँ पे हम आराम से धागे को खींचेंगे और इस प्रकार हमारी नोक निकल जाएगी धागे को खींचते हुए। सेम इसी तरीके से दूसरी नोक निकाल लेंगे। यहाँ पे भी हम धागा खींचेंगे और हमारी ये नोक निकल जाएगी दोस्तों। अगर इसके ऊपर आप सिलाई लगाना चाहो तो सिलाई लगा सकते हो। वैसे टॉप में सिलाई कम ही लगती है, तो मैं बगैर सिलाई वाला ही ऊपर की सिलाई नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही कॉलर बनाऊंगा। नीचे की साइड मैंने बुकरम पे ये सिलाई लगा ली है। बुकरम की बिल्कुल लब पे सिलाई लगानी है आपको। एक कॉलर दोस्तों हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम दूसरा कॉलर तैयार करेंगे। दूसरे कॉलर के लिए भी हम एक नीचे की साइड का कपड़ा कट करेंगे। दूसरे कॉलर में हमने क्या करना है, ऊपर वाले में दोस्तों यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है पक्की, इस साइड की नोक से अपोजिट साइड वाली। ये सिलाई लगाने से पहले सबसे पहले हम मार्जिन बराबर करते हैं इस प्रकार, और यहाँ पे हम सेंटर कर लेंगे कॉलर का। ये हमारा दोस्तों यहाँ पे सेंटर हो गया है। अभी हम यहाँ पे इसका भी सेंटर करेंगे। और सेम यहाँ पे हम ये कॉलर को अटैच कर देंगे छोटे वाले को पहले ही। अगर सिंगल कॉलर बनाना हो आपने तो यहाँ पे पहले सिलाई लगाएंगे। अगर डबल कॉलर बनाना हो तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगाएंगे। सेंटर मिलाते हुए आपने सिलाई लगानी है, और एक बार फिर देखना है हमें कि ये हमारी नोक बिल्कुल ठीक है या नहीं है। इस तरीके से बुकरम के साथ हम कपड़ा फोल्ड करेंगे और कॉलर की जो नोक है हमारी उसको चेक करेंगे कि हमारी ये बिल्कुल ठीक है नहीं। ये इधर से 2.25 इंच आएगी, इस साइड से भी हम चेक करेंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अब तो हम एक सिलाई खोल के इसको सेंटर में ला सकते हैं। अगर ये बन गया फिर ये खोलने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो दोस्तों इधर से भी ठीक है ये हमारा, और इधर से भी, दोनों साइड से हमारा ये कॉलर ठीक है। अब हम ये अंदर वाला कपड़ा यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको ये फोल्ड करेंगे। दोस्तों ये बुकरम की साइड हमने कपड़ा फोल्ड करना है। ये मैंने दोस्तों सिलाई लगाई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से ये हमने बुकरम की साइड ये कपड़ा अपना फोल्ड कर लिया है। सभी जहाँ पे धागे हैं वो कट कर लेंगे, और जो ये नोक वाला है 2 धागे एक साइड से खींचते हुए ये भी निकाल लेंगे। दोस्तों सेम इसी जैसे हमने छोटे वाला गला जो छोटे वाला कॉलर तैयार किया है, सेम इसी प्रकार हम ये वाला कॉलर भी तैयार करेंगे। इसमें सिर्फ इतना होता है जो हमने यह कपड़ा अंदर फोल्ड किया है इसका ध्यान रखना है आपको। यहाँ से हम हल्की सी एक टाँके की सिलाई छोड़ते हुए बुकरम के साथ में सिलाई लगाएंगे,
और ऐसे ही जहाँ पे हमारा नोक पे एक टाँका आएगा नोक के साथ में, वहाँ पे धागा डालते हुए नोक निकालेंगे सेम। अब हमने आधा आधा इंच मार्जिन रख के ये कपड़ा कट कर लेना है दोस्तों। सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस साइड से भी ऐसे ही करेंगे हम। इस साइड का थोड़ा मार्जिन ज़्यादा रखेंगे, प्रेस से सेट करने के बाद हम फिर कम कर लेंगे। यहाँ पे कट लगाते हुए कॉलर की नोक पलटते हैं। सबसे पहले नोक पलटने का वही तरीका है, एक तरीका है दोस्तों। इस साइड हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे एक पैर चौड़ी, आप किनारी की लगाना चाहो किनारी की भी लगा सकते हो। ये सिलाई नीचे तक नहीं लगानी है आपने। जैसे मैंने बताया था, कॉलर चढ़ाने के लिए हमें हल्का सा एक टाँके का गैप चाहिए होता है। अब यहाँ पे हम एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे और कॉलर का सेंटर कर लेंगे। सेंटर करते हुए हमें ये भी चेक करना है कि हमारा नीचे वाला कॉलर बराबर है या नहीं। तो ये दोस्तों बराबर है। यहाँ पे मैंने सेंटर किया है। कॉलर हमारा तैयार हो चुका है चढ़ने के लिए, कमीज के ऊपर चढ़ाने के लिए। हम फ्रंट तैयार करेंगे पहले, उसके बाद कॉलर चढ़ाएंगे। दोस्तों ये हमारा फ्रंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट तैयार करेंगे, जिसको यहाँ पे एक बोलते हैं ठोका बोलते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा 1 इंच का हम यहाँ पे तैयार पीस तैयार करेंगे। यहाँ पे ना, यहाँ से हमने 1.25 इंच लेना है इस साइड से, और ये हमारा बिल्कुल सेंटर वाला निशान है जो हमने कट किया था। तो हम यहाँ पे एक कट लगा लेंगे 1.25 इंच का, ये वाला। ये दोनों साइड कट आ जाता है हमारा, इस साइड भी और इस साइड भी। इस कपड़े को हम क्या करेंगे, इस प्रकार फोल्ड करेंगे डबल, ऐसे बिल्कुल सीधा अच्छी तरीके से। और इन दोनों कट को मिला लेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है और यहाँ पे हम जहाँ तक सिलाई लगाई है वहाँ पे कट लगाएंगे। तो ये जो कपड़ा है हमारा इस साइड आ जाएगा, ऐसे ठोका हमारा तैयार हो जाएगा। इसको ठोका बोलते हैं हम। वीडियो कई जगह देखी जाती है, अलग अलग जगह क्या बोलते हैं वो आप खुद समझदार हो। इस प्रकार से हमने एक साइड का ये ठोका तैयार करना है। दूसरी साइड का भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। हमने बिल्कुल जो कट लगाए हैं उनको दोनों को मिलाना है और वहाँ से एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस प्रकार से उतार लेना है। ये आप 1 इंच का भी रख सकते हो, 1.25 इंच का भी रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने कट लगाना है, ये वाला जहाँ तक सिलाई लगाई है वहाँ तक कट लगाना है और इसको इस तरीके से
तैयार कर लेना है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि ये मैंने क्यों लगाई है। क्या होता है, यहाँ पे हमारे कॉलर तैयार आएंगे इस तरीके से। ये हमारे एक्स्ट्रा जो पीस है ये हमारा बिल्कुल तैयार लेंथ आएगा और ऊपर नीचे हमारे ये बटन लग जाएंगे। जो हमारा कॉलर आएगा वो यहाँ तक आएगा, इधर इस कोने तक और इधर इस कोने तक। यहाँ पे हमारे काज बटन या जो भी हमने करने हैं वो तैयार आ जाएंगे। इस प्रकार से हम ये दोनों साइड के ठोके तैयार कर लेते हैं। अब हमने दोस्तों शोल्डर ज्वाइंट करने हैं यहाँ पे। दोनों साइड के शोल्डर हम ज्वाइंट करने के बाद कॉलर की लेंथ नापेंगे कि हमारा ये कॉलर इसमें आ जाएगा या बड़ा छोटा तो नहीं है। यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो तकरीबन ये आधा इंच हमारा कॉलर बड़ा है और हाला जो बोलते हैं इसको, हाला छोटा है। तो इसको हम हल्का हल्का सा यहाँ पे गोलाई देते हुए इस प्रकार हल्की हल्की सी गोलाई देनी है, ज़्यादा नहीं देनी है। इसको कटिंग कर लेते हैं। एक बार फिर लेंथ चेक करेंगे कि ठीक है या नहीं, हल्का सा फिर फर्क है। ये मैं आपको दो बार में इसी तरीके से कटिंग करके दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाओ कि हमें किस तरीके से कॉलर चढ़ाना होता है। क्योंकि जो हम कॉलर का नाप लेते हैं वो गर्दन का जो नाप लिया जाता है बिल्कुल सही फिक्स लिया जाता है। दोस्तों अब ये हमारा बिल्कुल ठीक आएगा। 2 बार हमने हल्की हल्की कटिंग की है। अब हम इसके ऊपर कॉलर चढ़ाएंगे। कॉलर चढ़ाने के लिए बैक साइड की दोनों कंधे की सिलाई पकड़ते हुए हमने सेंटर का कट लगाना है और यहाँ से हम ऊपर की साइड कॉलर रखेंगे इस प्रकार। और जो नीचे वाला अस्तर हमने ये छोड़ा हुआ है, ये वाला कपड़ा, इसके ऊपर हम यहाँ पे जड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैंने हल्का सा ये गैप डाल के आपको दिखाया था। ये इसीलिए होता है दोस्तों कि यहाँ पे ये कपड़ा हमारा अंदर की साइड आ जाए पूरा। यहीं से हम सिलाई शुरू करेंगे। हल्का सा हम नीचे वाला कपड़ा टाइट रखना है, हल्का सा खींचते हुए इसी प्रकार से कॉलर चढ़ाएंगे। एक साइड से मैंने दोस्तों यहाँ से सिलाई शुरू की है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस साइड से सिलाई शुरू करते हुए इस प्रकार हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए और यहाँ तक सिलाई कंप्लीट की है। अब हम दोनों साइड के धागे कटिंग करते हुए और इस कपड़े को अंदर की साइड कॉलर में इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पे ऐसे, यहाँ से दोस्तों जो हमने ये सिलाई छोड़ी थी यहाँ पे कॉलर वाली, यहीं से हम शुरू करेंगे। और इस साइड हल्का हल्का कपड़ा बिल्कुल सही इस तरीके से लेते हुए यहाँ पे अपनी सिलाई लगानी है हमें। दोस्तों इस तरीके से मैंने ये कॉलर की सिलाई कंप्लीट की है। दोस्तों
ये हमने फोल्ड करके कॉलर सेट कर लिया है। इस तरीके से हमारा ये कॉलर तैयार हो चुका है टॉप का। दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।